दिनांक 19/4 को डॉक्टर प्रभाकर ठाकुर के क्लिनिक पर कुछ हंगामा हुआ था। उस हंगामे के दौरान झोपड़पट्टी और ठाकुर जी के कुछ जो झंडे तत्व के समर्थक लोग थे, उनके बीच में मारपीट की घटना हुई। उसके पश्चात फिर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अजीत महतो जख्मी हुए एवं इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। उसी मौत के संबंध में जो कांड दर्ज किया गया, उसी से संबंधित ये चारों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को न्यायिक व्यवस्था में भेजा जा रहा है। क्या मामला निकल कर आया, क्यों ये गोली मारी थी? डॉक्टर साहब और आपको पहले एक घटना घटी थी कि भोला महतो जाकर के एक दिन पूर्व में वहाँ पे मारपीट किए थे, जिसमें डॉक्टर साहब के कंपाउंडर चंचल कुमार के द्वारा नगर थाने में कांड दर्ज कराया गया था और भोला महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, परंतु उसे न्यायिक अभिरक्षा में न रख करके उन्हें 41 का न्यायालय के द्वारा लाभ दिया गया। उसके बाद पुनः ये भोला महतो और जो उनके परिजन लोग थे वो पुनः उनके ठाकुर जी के क्लिनिक पर चले गए और ठाकुर जी के क्लिनिक पर उनके जो प्रबंधक स्टाफ और उनके द्वारा जो कुछ असामाजिक तत्वों को एकत्रित किया गया था, उन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना शुरू में प्रारंभ हुई। मारपीट के बाद गोली चल गई और गोली चलने के बाद एक अजीत महतो की हत्या हो गई। गिरफ्तार कौन लोग हैं इसमें सबसे पहले तो जो पहला केस हुआ था, जिसमें उधर से कंपाउंडर जख्मी थे चंचल, तो पहले तो हम लोगों ने चंचल को उठाया, क्योंकि चंचल के प्रतिशोध के कारण ही ये घटना आगे बढ़ी। चूँकि उसे चोट लगा था, माथे पर चोट था और गाल में चोट था। उसके बाद उसने सामाजिक तत्वों को डॉक्टर साहब के कहने पर और कुछ अन्य लोगों के कहने पर एकत्रित करवाया। पहले चंचल को गिरफ्तार किया गया, चंचल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उसके बाद तकनीकी साक्ष्य के आलोक में जो गिरफ्तारी हुई है, वो पहला हुआ है चंदन कुमार हैं, ये नया गाँव के रहने वाले हैं। दूसरा संतोष कुमार हैं। तीसरा आपके हैं आज़ाद, अजीत उर्फ आज़ाद, और चौथा है काजू। ये चारों व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित थे और तकनीकी साक्ष्य इन लोग के विरुद्ध उपलब्ध है और इन लोग के द्वारा अपने स्वीकृति बयान में बताया गया है कि हम लोगों के द्वारा ही अजीत कुमार को गोली मारा गया था और उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। क्या कनेक्शन था? कनेक्शन क्या था? गोली मारी गई डॉक्टर के कहने? ये अनुसंधान का विषय है अभी, और इसमें कुछ और लोग संलिप्त हैं जिनकी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और उनके बारे में खुलासा। गोली किसने चलाया था? गोली चलाने वाले में एक आपको अभी 1-2 दिन में हम रिजल्ट देंगे। इसमें एक चंदन सिंह जो है मुख्य रूप से माने बॉस हैं और इनके ऊपर भी एक बॉस हैं, जिनको हम खुलासा 2-3 दिन के अंदर में वो भी कर रहे हैं। क्या प्लानिंग किया चंदन का क्या कनेक्शन था लोगों को वहाँ पर? सर बाहर के लोगों को बुलाया गया, ये प्लानिंग के साथ। क्योंकि 18 तारीख को मारपीट हुई थी झोपड़पट्टी और उनके कंपाउंडरों के बीच में, तो उसको लेकर के झोपड़पट्टी वालों के द्वारा भी वहाँ पे धमकी दी गई थी। 25 तारीख को जो मृतक थे, मृतक के द्वारा भी धमकियाँ दी गई थी कि यहाँ पे गोली चलेगी। इसी के आलोक में डॉक्टर एवं डॉक्टर के समर्थकों के द्वारा भी असामाजिक तत्वों को वहाँ पर बुलाया गया था। ऐसी बातें प्रकाश में आ रही है। सर, घटना में जो संलिप्त हथियार था उसकी भी बरामदगी हुई है कि अभी हथियार की बरामदगी नहीं होती है, लेकिन शीघ्र ही उसके भी बरामद कर। मामला किस डॉक्टर भी इन्वॉल्व है सर? ये अभी जांच का विषय है, अनुसंधान में है कि डॉक्टर का कहाँ तक इसमें संलिप्तता आती है। चूँकि असामाजिक तत्व आए, असामाजिक तत्व पिटा गए, ये दोनों में एक दूसरे के बीच में प्रतिशोधात्मक भावना हो गई और उसके बाद ये हत्या में परिणत हो गई। प्राथमिकी में तो तीसरे अभियुक्त में बनाए गए हैं डॉक्टर। हाँ, उस पर जांच चल रही है। टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी 5 आदमी की गिरफ्तारी, 4 आज गए और 1 चंचल, 5 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है।